Hello everyone, hope you all are doing good. So we are going to discuss the next topic of MET, that is cognitive process. ये टॉपिक आपको पता है, cognitive process का टॉपिक आपको था, बट आगे जाके जो उसके प्रोसेसेस हैं वो आपको बीएड में नहीं थे, तो जिस वजह से मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए फिर से। तो पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में कि होता क्या है, फिर उसके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो कोग्निटिव आप सबको पता है, जो हमारी माइंड से रिलेटेड चीज़ होती है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, कि कैसे हम किसी चीज़ को याद रखते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, हम किसी चीज़ को रीज़न आउट कैसे करते हैं। मतलब जिस चीज़ में हमारा ब्रेन काम करे, हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हो, उस प्रोसेस को हम कोग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल। तो ये सब चीज़ें तो मैंने अभी समझा दी, वो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगी। जितने भी आपके मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि आपने कुछ सोचना है, कुछ रिमेंबर करना है, कुछ थिंक करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप अपना दिमाग लगाओगे और उसी दिमाग लगाने को आप क्या बोलते हो कि ये क्या है, एक कोग्निटिव प्रोसेस है। नाउ द ब्रेन डज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कोग्निटिव वर्क ऑल द टाइम। ये हमें सबको पता है कि जो हमारा दिमाग है उसका ही काम होता है ये सब करना। कोग्निटिव प्रोसेस हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो चीज़ को सोचना, उसको सॉल्व करना, प्रॉब्लम को कोई डिसीजन लेना, किसी चीज़ का रीज़न आउट करना, ये सब दिमाग का काम है। तो दिमाग कितना सारा काम करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेता भी है, कई बार स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन को, कई बार क्या होता है उसको ट्रांसफ़र भी करता है किसी को, इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, मतलब ये सब काम किसके होते हैं, हमारे ब्रेन के होते हैं, जिसको हम कोग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर सच प्रोसेसेस अलाउज अस टू इंटरैक्ट इंटेलिजेंटली विद द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें सबको पता है कि जो कोग्निटिव प्रोसेस है, अगर हमारा दिमाग तेज चल रहा है, सभी प्रोसेसेस अच्छे से कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हम अपने आसपास के जो लोग हैं, वर्ल्ड है, उनसे क्या कर सकेंगे, इंटरैक्ट कर सकेंगे अच्छी तरह से। कोग्निटिव प्रोसेस हम सबको पता है, हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, राइट। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 6 तरह के लेवल्स आते थे, हमने किए थे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस एंड देन इवेल्युएट, फिर जाके क्रिएट करते थे आप। तो ये 6 तरह के लेवल्स थे जो ब्लूम्स ने दिए थे, राइट। हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो उसके बारे में है। फिर उसके प्रोसेसेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेवल्स तो हमें पता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी थी, बट नाउ कम्स द मेन प्रोसेस जो यूज़ होते हैं। तो पहला है सेंसेशन। सेंसेशन तो नाम से ही पता लग रहा है, सेंसेस की बात हो रही है। सेंसेस इन द सेंस कि जो आपके सेंस होते हैं, 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं आप में, राइट। हियरिंग के लिए मतलब देखना, किसी चीज़ को सुनना, टच करना, स्मेल करना या टेस्ट करना, 5 तरह के आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो उसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ को सेंस आउट करते हैं, राइट, रिस्पॉन्ड करते हैं एक तरह से किसी चीज़ को, उसको हम सेंसेशन बोलते हैं। जब हमारा माइंड, हमारे सारे सेंसेस प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में बैठे हो और आपको टीचर कोई कुछ समझा रहा है, अगर आपके सेंसेस ही नहीं वर्क कर रहे, आप फुल अटेंशन ही नहीं दे रहे, आप इधर उधर देख रहे हो, आपके सेंस ऑर्गन्स काम ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो क्या होगा उससे, अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो क्या होगा कि मतलब आपको वो टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, मतलब आपके सेंसेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। आप मेंटली तो प्रेजेंट हो, सॉरी फिजिकली प्रेजेंट हो, बट मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, इसका मतलब ये है, राइट। तो इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन। सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, प्रॉपरली सब कुछ वर्क कर रहा है, तो मतलब आपको उस सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस है, आपको पता है आपके आसपास क्या चल रहा है। 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, साइट, देखना, हियर करना, सुनना, टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना, ये सब 5 तरह के होते हैं सेंस ऑर्गन्स, आपको पता है। अब नेक्स्ट, आपकी जैसी सेंसरी नर्व्स होती हैं, कैरी करती हैं इम्पल्स टू द रिसेप्टिव सेंसरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये आप सबको पता है, बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल दे देती हूँ, ये इतनी लाइनें पढ़ने से अच्छा आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो अपने कपड़ों को, राइट, आप अपने क्लोथ्स को प्रेस कर रहे हो अच्छे से, तो एकदम क्या हुआ, आपका जो हाथ है उस प्रेस पे लग गया, बट जिस टाइम वो हाथ आपका उस प्रेस पे लगा, उस टाइम तो आपको फील नहीं हुआ कि कुछ हुआ, बट एकदम से बाद में आपको क्या गर्म लगती है वो चीज़, राइट। तो आप चिल्लाते भी हो कि अरे मेरे तो हाथ पे लग गया,
क्यों, वो थोड़ा टाइम क्यों लगा, क्योंकि जब वो चीज़ हुई तो वो इम्पल्स है जो सेंसरी रीजन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचा, आपके ब्रेन ने मतलब ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया, तब जाके आपको फील हुआ वो दर्द, राइट। तो ये चीज़ बताई गई है, उसको बोलते हैं हम सेंसेशन। सिंपल सी बात है, जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं सेंसेशन। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेंसेशन होता क्या है, ये एक फीलिंग होती है दैट यू गेट व्हेन समथिंग अफेक्ट्स आवर बॉडी, राइट। हमारी बॉडी को कोई चीज़ अफेक्ट करेगी, किसी चीज़ से आपको हार्म हो रहा है, पेन हो रहा है, आपको वो पेन फील होगा, इसका मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। नाउ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आर कलेक्टेड बाय आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू मेक द नॉलेज। और जब हमारे ऑर्गन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो हम नॉलेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। वही जो आपको टीचर और स्टूडेंट के एग्जांपल दिया कि जब सेंस ऑर्गन्स ही नहीं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, तो इसका मतलब आपके ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहे उस टाइम, राइट, प्रॉपर अटेंशन नहीं है, तो जिस वजह से आप नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे। बट अगर आपके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में वो चीज़ अच्छे से रख रहे हो, अच्छे से हियर कर पा रहे हो, अच्छे से सुन सकते हो, देख सकते हो उस चीज़ को, तो आपको नॉलेज मिलेगी। इसका मेन पर्पस ही यही है, सेंस ऑर्गन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आप नॉलेज गेन कर पाओगे। नाउ कम्स, एक होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है ताकि आपको पता लग जाए। ये मिनिमम फिजिकल फोर्स होती है जो एक्टिवेट करती है आपके सेंसरी सिस्टम को, मतलब कम से कम फोर्स जो लगाई जाए ताकि आपके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क करें, उसको हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब ही यही होता है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें थ्रेशोल्ड का मतलब ही यही होता है कि जो मिनिमम आप एनर्जी लगा रहे हो, राइट। नॉलेज मेकिंग डिपेंड्स ऑन सेंसेशन। ये आप सबको पता है कि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो आपके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क करने चाहिए, अटेंशन तो मस्ट है और परसेप्शन भी चाहिए। दीज आर हाईली इंटरकनेक्टेड। ये अब हम पढ़ेंगे अटेंशन क्या होता है और परसेप्शन क्या होता है। वैसे अगर मैं आइडिया दूँ आपको, सेंसेशन आपने पढ़ लिया जब आपके सेंस ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। अटेंशन तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप सबको पता है, राइट। परसेप्शन क्या होता है, जब सेंसेशन प्लस नॉलेज, राइट, सेंसेस के साथ नॉलेज भी ऐड हो जाए ना, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन, और जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो होता है परसेप्शन, परसीव करना। इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन अ सेंसरी ऑर्गन्स देन इट मे अफेक्ट द लर्निंग। ये हमें सबको पता है। कई जैसे फॉर एग्जांपल हम इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं, राइट। जब भी हम इंक्लूसिव स्कूलिंग की बात करते हैं तो हम इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं, जिसमें कईयों को हीयरिंग प्रॉब्लम होता है, देखने में प्रॉब्लम होता है, राइट। तो मतलब उनके ऑर्गन्स वर्कआउट नहीं कर रहे अच्छे से। जब ऑर्गन्स नहीं वर्क करेंगे तो बच्चा आपकी लर्निंग तो इफेक्ट होगी ही होगी, राइट। तो बस यही सिंपल सी चीज़ उन्होंने समझाई है अपने वर्ड्स में। ये तो आपको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 8 मार्क्स के आपको आते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है, अच्छे से पता है, वही आपने लिखना होता है। तो बस अगर आप इसको समझ भी लो तो भी बहुत है कि एक्चुअल में होता क्या है ये कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं, सो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस द प्रेजेंटिंग ऑफ द कंटेंट इन द वे दैट अफेक्ट ऑल द सेंस ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन लर्निंग अकर्स थ्रू मल्टीपल सेंस रिटेंशन इंक्रीजेस। वही तो है कि जब आप कंटेंट को अच्छे से बच्चों के सामने प्रेजेंट करोगे, सारी सेंसेस बच्चों की वर्कआउट कर रही होंगी, तो वो अच्छे से उस चीज़ को रिटेन कर पाए। रिटेन क्या होता है, ज़्यादा देर तक उस नॉलेज को अपने दिमाग में रखना। ये चीज़ तो हम सबको पढ़ाई जाती है बीएड में भी एज अ टीचर, कि अगर अपने बच्चों को अच्छे से नॉलेज देनी है तो उसके लिए उसके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क करने चाहिए, राइट। तो टीचर को भी एफर्ट करना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, वो जो नॉलेज ले रहा है उस ज़्यादा से ज़्यादा उसके दिमाग में रहे। तो अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सेंसेशन के। सेंसेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, ये एक सिंपल फिजिकल एक्सपीरियंस होता है जो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। ये तो हमें पता है, हमारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से हम सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बच्चा घर पे सीखे या स्कूल पे सीखे। ये आप सबको पता है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग भी क्या बोला गया है कि जो बच्चे हैं अपनी नॉलेज को बाहरली लाइफ से अगर कनेक्ट करके देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएगा। बाहर से तो तभी कनेक्ट करेगा उसके सेंस वर्कआउट कर रहे हैं अच्छे से, राइट। The mind become conscious and active after a person receive a sensation। उससे माइंड क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और हर चीज़ के लिए कॉन्शियस, मतलब बस तैयार रहेगा कि मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, इसके पीछे राज क्या है ये उसको जानना होता है।
वन ऑर्गन कांट वर्क फॉर अदर, ये तो पता है हर एक ऑर्गन का अपना एक कहते हैं ना कि मतलब हर एक इंसान का अपना एक काम होता है, तो बस वैसे ही हर एक ऑर्गन का अपना एक काम होता है, एक ऑर्गन दूसरे पे काम नहीं कर सकता। एडिक्वेसी ऑफ सेंसेशन डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपके सेंस वर्कआउट कर रहे हैं। क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्लियरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट, ये तुम सबको पता है। इन्वायरमेंट की बात अगर छोड़ के हम करें टीचर की बात, बीइंग अ टीचर, हम अगर क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे, बच्चे की सेंस ऑर्गन्स अच्छा रहेगा, राइट। क्लियरेंस, अपने कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस लाएंगे अच्छे से, मतलब कि बच्चे का अटेंशन पूरा आपकी तरफ हो, बच्चा अच्छे से सीखे, अपने सेंस ऑर्गन्स को प्रॉपर मतलब क्यूरियस हो जाए उस चीज़ को जानने के लिए। इसका मतलब यही होता है, यही तो टीचर का काम होता है। बस ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंसेशन के। अब सेंसेशन होती कितनी तरह की है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स दोनों मिलके मतलब सेंसेशन बनाते हैं, ये तो पता है। 3 तरह के होते हैं ये सेंसेशन। तो पहला आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सेंसेशन में बहुत सिंपल सी चीज़ आती है। ऑर्गेनिक सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को कोई चीज़ फील होती है, तो ऑर्गेनिक में आ जाता है। जैसे हमें भूख लगती है, हमारी बॉडी को फील हुआ, हमें प्यास लगी, हमें फील हुआ, इंडाइजेशन, पेट में दर्द होता है, राइट, तो फील हुआ, वॉमिटिंग हुई, हेडेक हुआ, सफोकेशन हुई, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सेंसेशन है। ऑर्गेनिक जो आपके डेली लाइफ में होती हैं, कभी आपका पेट दर्द हो गया, कभी आपको वॉमिटिंग आ गई, सर दर्द होने लगा, ये सब मतलब वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। दे डोंट हैव स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन टू बी लोकेटेड, दे अफेक्ट द बॉडी इन जनरल। मतलब इनमें कोई सेंस ऑर्गन का काम नहीं है, बट उनको एज अ सेंसेशन मतलब टाइप रखा गया है, ऑर्गेनिक सेंसेशन में उनको रखा गया है। ऑर्गेनिक क्या होती है, सिंपल जो आपके नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, बट इसमें कोई भी आपका जैसे ऑर्गन्स का कोई इतना खास काम नहीं होता, ये सिर्फ बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, बट इफेक्ट तो होता है जिस वजह से उसको सेंसेशन में काउंट किया जाता है। फिर आता है स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन क्या होती है, स्पेशल मतलब जिससे जो आपको बाहर से प्लेजर मिले, ठीक है, जैसे अलग सा एक कलर हो गया, कोई साउंड हो गई, कोई टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हीट हो गया, प्लेजर हो गया, ये सब चीज़ें आपको बाहर से मिल रही हैं और आपको प्लेजर फील हो रहा है, जिससे आपको नॉलेज मिल रही है, आपके माइंड को नॉलेज मिल रही है, फुल टू आपको नॉलेज मिल रही है। जिस चीज़ से आपको नॉलेज मिले उसको स्पेशल सेंसेशन बोलते हैं। मतलब इसको गेट वे ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है, क्योंकि स्पेशल सेंसेशन से आपको नॉलेज गेन होती है, जो आप इन्वायरमेंट से आसपास से सीखते हो। इन्वायरमेंट अच्छा है, दिमाग सही से काम कर रहा है, नॉलेज आपको खुद ब खुद मिलेगी। मोटर सेंसेशन, मोटर आप सबको पता है, जब आप वर्कआउट करते हो, राइट, काम करते हो, पुश करते हो किसी चीज़ को, पुल करते हो, जिसमें आपके मसल्स काम करें, आपके जॉइंट्स काम करें, उसको हम मोटर एक्टिविटी करते हो। जैसे ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, पुशिंग, पुलिंग, ड्यू टू रिपीटेड फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती है ना, जिसमें दौड़ना, भागना, कोई काम करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी मोटर सेंसेशन में। और जब आपकी बॉडी से थोड़ी सी एनर्जी लूज़ हो जाती है तो उससे क्या अनईजीनेस हो जाती है। वैसे ये इन्होंने 3 तरह के सेंसेशन बताए हैं, ऑर्गेनिक, स्पेशल एंड मोटर सेंसेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी क्योंकि ये लंबी चली जाएगी फिर, ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के जो बचे हैं 2 उसके बारे में हम पढ़ेंगे, right? I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel for further videos.